हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन फैशनेबल लव पार्ट 3 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारे लोग अपना काम कर रहे थे, जब तभी जंगकुक शर्टलेस होकर अपने रूम से बाहर निकलता है स्मोकिंग करता हुआ, और सारे लोग बस जंगकुक को देख रहे थे। लड़कियां तो जंगकुक की बॉडी देखकर बिल्कुल पागल हो रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखकर कहती है, लुक, ही इज सो हैंडसम, हिज बॉडी सो सेक्सी, ही इज सिंगल। तभी दूसरी लड़की उससे कहती है, आई थिंक सो, ये यूंगी हंग का फ्रेंड है तो सिंगल ही होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक हिम, लुक, ही इज सो हॉट। जंगकुक को उन सारी लड़कियों की बातें अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी, लेकिन जंगकुक उन सबको इग्नोर कर घर के बाहर आता है और गार्डन में आकर स्मोक करने लगता है। तभी जंगकुक को तायोंग की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है। जंगकुक तायोंग को वहाँ देखकर स्मार्ट करता है और अपने सिगरेट को थ्रो कर तायोंग के पास आता है। तायोंग अपने वेडिंग कार्ड को चेक कर रहा था, उसका ध्यान जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया था। लेकिन तभी जंगकुक अचानक से तायोंग के पास आकर बैठ जाता है एंड अपनी डीप एंड हस्की वॉइस में तायोंग के कानों में आकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, और तुम हंस क्यों रहे हो। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक को अपने इतने ज़्यादा करीब देखकर तायोंग पीछे हट जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर कहता है, कुछ नहीं यंग, बस अपने शादी के कार्ड देख रहा था जो कि अभी अभी आया है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ तायोंग के शादी कार्ड को देखने लगता है, जिस पर तायोंग के साथ किसी और का नाम छपा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जंगकुक जैसे तैसे कर अपने आप को कंट्रोल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वाओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या तुम उससे प्यार करते हो? बोलो, जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे मुझसे प्यार करते हैं और मुझे भी यकीन है कि शादी करने के बाद मुझे भी उनसे प्यार हो जाएगा। लेकिन अचानक से जंगकुक तायोंग के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं। तभी जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे इतना सुनना है तायोंग कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। उससे तुमसे प्यार है या नहीं, उससे मुझसे कोई परवाह नहीं है। और ये क्या लगा रखा है, शादी के बाद प्यार हो जाएगा। अगर शादी के बाद भी प्यार नहीं हुआ तो क्या करोगे, उसे छोड़ दोगे, हाँ? या फिर ये बताओ, पूरा ज़िंदगी बस पछताते रहोगे, क्योंकि शादी करने के बाद तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, बोगम बहुत ज़्यादा अच्छे है और मुझे वो भी पता है कि वो मेरा अच्छी तरीके से ख्याल भी रखेंगे। उन्हें यंग ने मेरे लिए चुना है। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं यंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यूंगी उससे शादी नहीं करने वाला, उसकी शादी तुमसे होगी। तुम्हें उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना होगा और तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे जिसे तुम प्यार नहीं करते हो। वाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमिडिएटली वहाँ से खड़ा होता है और जंगकुक से कहता है, मुझे काम है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वैसे भी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर तायोंग घबराते हुए घर के अंदर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और उन शादी के कार्ड को देखकर कहता है, इस शादी के कार्ड पर भले ही तायोंग तुम्हारा नाम किसी और के साथ हो, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही होगी, जॉन जंगकुक के साथ।
ये कहकर जंगकुक अपनी सिगरेट को लेता है और उन सारे शादी के कार्ड पर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से वो जलने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और जंगकुक अपने रूम में आ जाता है। हर एक लड़की बस जंगकुक को ही देख रही थी। जंगकुक अपने रूम में आकर अपने क्लोथ को वेयर करने लगता है और अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करने लगता है। जंगकुक फ़ोन पर अपनी कॉल ट्यून में कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? दूसरी तरफ से जंगकुक का मैनेजर बड़े ही पोलाइटली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी बॉस, मैं आपको सुन रहा हूँ। और आपने अचानक से कॉल क्यों किया? आप तो ये कह रहे थे कि आपको हॉलीडे पर जाना है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन लो। बोगम, पार्क बोगम, इस इंसान की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। वो कब पैदा हुआ, कहाँ रहा, किसके साथ रहा, उसके माँ बाप कौन है। मुझे उसकी सारी की सारी कुंडली चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। यू अंडरस्टैंड? अगर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम नहीं निकाल पाए तो कल तक तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर डर के मारे अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, चिंता मत कीजिए बॉस, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े गुस्से के साथ फ़ोन काट देता है। जंगकुक को बोगम से बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगी थी, क्योंकि जंगकुक को आज तक जो चाहिए था जंगकुक ने बस एक ही पल में हासिल कर लिया था। लेकिन तायोंग के मामले में जंगकुक के साथ कोई और भी है, वो है बोगम। और इस वक्त जंगकुक सबसे ज़्यादा नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ बोगम से कर रहा था। जंगकुक बस बोगम के बारे में सब कुछ जानकर ये शादी तोड़ना चाहता था और तायोंग से शादी करना चाहता था, जिसके लिए जंगकुक कुछ भी करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ बोगम मिन मेंशन आता है। बोगम को घर में देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी शोर की आवाज़ सुनकर जिन लिविंग रूम में आता है और सबको चिल्लाता हुआ सुनकर उनसे कहता है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तभी गेस्ट बोगम की तरफ पॉइंट कर कर कहते हैं, देखो ग्रूम आया है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। बोगम को देखकर जिन स्माइल करता है और बोगम के पास आकर कहता है, बोगम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी 3 दिन बाद है, क्या तुम भूल गए? जिन को देखकर बोगम स्माइल करता है और बड़े ही पोलाइटली जिन को ग्रीट कर कर कहता है, हाँ आंटी मुझे पता है, लेकिन मैं वेडिंग रिंग के लिए तायोंग की फिंगर का साइज़ लेने आया हूँ, ताकि मैं तायोंग के साइज़ की वेडिंग रिंग बना सकूँ, तो क्या आप उसे बुला देंगी? जिन बोगम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जिनसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी तायोंग को बुलाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर जिन तायोंग के रूम में चली जाती है तायोंग को बुलाने और बोगम वहीं पर लिविंग रूम में बैठकर तायोंग का इंतज़ार करने लगता है। तायोंग अपने रूम में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक का वैसा बिहेवियर देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तायोंग मिरर के पास बैठकर ये सब कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तेई नीचे चलो, बोगम तुमसे मिलने के लिए आया है। लेकिन जिन की बातों का असर तायोंग पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तायोंग बस जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। तभी जिन तायोंग से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग के पास आकर अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, तायोंग व्हाट हैपन? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। जिन की अचानक वॉइस सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है
और जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आप यहाँ पर कब आई? जिन तायंग को देखकर मुस्कुराता है और तायंग से कहता है, किन ख्यालों में डूबे हुए हो? बोगम तुमसे मिलने के लिए आया है, चलो। जिन की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, क्या? बोगम सर मुझसे मिलने के लिए आया है, लेकिन क्यों? तायंग की ये बात सुनकर जिन चकल करता है और तायंग से कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अब तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तो उसे सर बुलाना बंद करो। और तुम भूल गए 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए वो तुम्हारे फिंगर का साइज़ लेने के लिए आया है, वेडिंग रिंग के लिए। चलो वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। जिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप चेयर पर से खड़ा होकर लिविंग रूम में जाने लगता है। जिन के साथ बोगम युंगी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन तायंग को लेकर आता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, लो मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को लेकर आ गया हूँ, अब तुम इसकी फिंगर का साइज़ ले सकते हो। जिन की ये बात सुनकर बोगम स्माइल करता है और तायंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। बोगम तायंग के पास आता है और बड़ी ही पोलाइटली तायंग से कहता है, तायंग अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे फिंगर का साइज़ ले सकता हूँ? मुझे वेडिंग रिंग के लिए चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए सबसे ब्यूटीफुल वेडिंग रिंग बना सकूं। बोगम की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा नर्वस फील करता है और अपनी लो ट्यून में बोगम से कहता है, यस सर आप ले सकते हैं। तायंग की ये बात सुनकर बोगम चकल करता है और बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहता है, मुझे सर बुलाना बंद करो, अब हमारी शादी होने वाली है। बोगम की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही नर्वसली अपना हेड नोट करता है। फिर बोगम बड़े ही सॉफ्टली तायंग का हैंड होल्ड कर कर तायंग के फिंगर का साइज़ लेने लगता है। बोगम स्माइल करते हुए बस तायंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन तायंग के दिमाग में अभी भी जंगकुक की सारी बातें ही घूम रही थी। तभी जंगकुक अपने रूम से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। तभी जंगकुक की नज़र तायंग और बोगम पर पड़ती है। बोगम ने तायंग का हैंड होल्ड किया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक की दोनों आंखें गुस्से से बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ पर कोई नहीं होता तो वो बोगम को शूट कर देता। जंगकुक का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तभी वहाँ पर एक वॉस रखा हुआ था फ्लावर का, जिसे देखकर जंगकुक ज़ोर से उस पर अपना पंच मारता है, जिससे वो फ्लावर का वॉस टूटकर नीचे गिर जाता है और ढेर सारी साउंड होता है, जिसे सुनकर सारे लोग जंगकुक की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। जंगकुक अभी भी अपनी डार्क आइज़ के साथ तायंग और बोगम को ही देख रहा था, जिसे देखकर तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और इमीडिएटली अपना हैंड पीछे ले लेता है। जंगकुक अभी भी अपनी डार्क आइज़ के साथ बस बोगम को ही देख रहा था। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? युंगी की ये बात सुनकर भी जंगकुक उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक के होने से तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जिन बोगम की तरफ देखकर कहता है, बोगम क्या तुम्हारा फिंगर का साइज़ लेना हो गया? तो चलो हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जिन की ये बात सुनकर बोगम स्माइल करता है और जिन से कहता है, नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे थोड़ा सा काम है। ये कहकर बोगम सारे लोगों को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के होने से तायंग भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिन से कहता है, मम्मा मैं भी रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर तायंग भी अपने रूम में चले जाता है, लेकिन युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था
कि आखिरकार जंगकुक चाहता क्या है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो।